तो नमस्कार, फेसबुक पेज लाइव में आप सबका स्वागत है। और हमारे सामने जो है वो तस्वीर में दिखाई दे रहे कुछ छात्र हैं, छात्राएं हैं और साथ में छोटी सनदिया पंचायत के मुखिया हरेंद्र प्रसाद यादव हैं, मुखिया अध्यक्ष भी हैं। और इनके पास जो कुछ छात्र छात्राएं पहुंचे हैं, पहले मुखिया से बात करते हैं कि ये छात्र छात्राएं इनके दरवाजे पर क्यों आए हुए हैं। बताया जाए मुखिया जी, ये छात्र छात्राएं आपके आवास पर क्यों और किस लिए आए हुए हैं? देखिए, सारे बीर यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्रा हैं और इकोनॉमिक्स के जो छात्र हैं जो पीजी के ये लास्ट सेमेस्टर इन लोग का चल रहा है। तो इन लोगों को मिलता है कि किसी पंचायत को चूज करे या वहाँ से लिखित मिलता है कि वहाँ जाकर जो इस समाज स्तर पर जो भी कार्य होता है या वहाँ की क्या कार्यप्रणाली है उसको हम लोग से टच करते हैं, वार्तालाप होती है, जानने की कोशिश करते हैं या घूम कर गाँवों में हर लोगों से मिलते जुलते हैं कि इसका क्या क्या प्रक्रिया है, किस तरह से सामाजिक जो है आर्थिक स्थिति मजबूत है कि नहीं है। इस तरह के लोग सारा बातों को रखते हैं पब्लिक के बीच। क्या जानकारी इन्होंने आपसे लिया, किस तरीके का? जैसे हमसे मूल रूप से जानकारी इन्होंने लिया कि महिला सशक्तिकरण पर क्या चीज़ है, उसमें किस तरह से इस पंचायत को बल दिया जाता है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाने के लिए बात की जाती है। तो सारे बात को बताया गया और ये भी समझाया गया कि बहुत से सरकार की कुछ अभी कमियां हैं तो सरकार को जोड़ देना चाहिए और सरकार को पहल करनी चाहिए। ये सारा इन लोगों से बताया गया और टीम अच्छा लगा। ये हमारे सनदिया पंचायत जिस तरीके से ये छात्र छात्राएं आए हुए हैं तो इन्होंने ग्रामीण परिवेश में जाकर भी अपना जानकारी लिया होगा। कितना आपका कोऑपरेट रहा ये छात्र छात्राओं के साथ रहा? बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन को लेकर हम खास करके छात्र छात्राओं को लेकर शुरू से मेरा सोच पॉजिटिव रहा है। तो जैसे ही इन लोग की टीम आई और हम थे नहीं, फिर भी उस दिन एक दिन और पहले आया था लोग, तो अपने जो हमारे जो ग्रुप के लड़के हैं उनको लगाकर इन लोगों ने सहयोग करने का काम किया। आज हम समय भी दिए हुए थे, आज लोग आए। तो जैसे ही आए तो इन लोगों के साथ लंबा बातचीत करीब 1-1.5 घंटा से हो रही है। आपके पीछे सरपंच भी खड़े, डरे तो नहीं ना कि ऐसा नहीं कि कुछ सर्वे करने के लिए लोग आए हुए हैं? ऐसा नहीं है, चूँकि हमें बताते हुए ये खुशी होती है कि ये भी इकोनॉमिक्स के छात्र रहे हैं और अपने गांव के अपने रतन दुलारपुर के पहला पीजी करने वाले छात्र रहे हैं अपने गांव से। तो हमें इनके चूँकि ये एजुकेशन से बहुत जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत अपने जमाने के कहीं ना कहीं अच्छे पढ़ाई लिखाई में अच्छे करने वाले छात्र रहे हैं। फिर से जुड़ते हैं, आइए कुछ छात्र छात्राओं से बात करते हैं। पहले आप बताइए जी, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं। बताया जाए अर्थशास्त्र के छात्र हैं और पंचायत में पहुंचे हुए गांव में ग्रामीण परिवेश में आप लोग जब लोगों के दरवाजे पर गए तो लोगों ने कुछ सवाल नहीं किया कि भाई आप क्या सर्वे करने के लिए आए हैं? लोगों ने अकॉर्डिंग टू मुखिया जी के जो ग्रुप थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग जब सर्वे करने घर घर पहुंचे तो लोगों ने पहले ये सोचा कि हम किसी योजनाओं से आए, तो फिर सर सबसे ज़्यादा मुश्किलें हमें हुई कि नहीं, हम कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, हम डिपार्टमेंट से आए और हमें जो सरकार की योजनाएं मिली है उस पर सर हम सर्वे करने आए हैं। जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, उसमें सरकार जो समय समय पर अपने वादे कर रही हैं वो परिपूर्ण तरीके से समाज के बीच ला रही है या नहीं ला रही है, उसी को लेकर के हमें सर्वे करना था। क्योंकि पहले महिलाओं की बात किया जाए, सशक्तिकरण किस तरीके का आप लोगों ने महिलाओं के बीच गई, आप लोग या पुरुष जो भी हो ग्राम पंचायत के लोगों के पास गई, क्या देखने को मिला? क्या यहाँ की महिलाएं सशक्त दिखाई दी या उस तरीके का उन्हें आत्मनिर्भर और आगे बनना चाहिए? मेन सर यहाँ पे प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। लोगों को अभी जो भी योजनाएं चल रही हैं प्रॉपर, तो लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी नहीं है, क्या योजना है, किस चीज़ से रिलेटेड योजना है। महिलाओं को उन चीज़ के बारे में पता भी नहीं है। हम लोग गए, दो तीन घर हम लोग को ऐसा मिला जहाँ पे हम लोग अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं तो वो लोग पहले हिचकिचा रहे थे जवाब देने में कि हम लोग क्या कहाँ से आए हैं, जो कि हम लोग उनको क्लियर अपना सर्टिफिकेट दिखाएं उन लोगों को कि हम लोग एक स्टूडेंट्स हैं, हमारा बस एक प्रोजेक्ट है, इस पर हम लोग को काम करना है और उसके तहत हम लोग को कुछ जानकारी चाहिए। कितने दिन आप लोग इस गांव में आई? ये पहला दिन है या इससे पहले? हमारा दूसरा दिन। 2 दिनों में आप लोगों ने ग्रामीण परिवेश के माहौल को समझा होगा, साथ में वहाँ की महिलाओं को क्या सबसे खास क्या देखने को मिला महिलाओं में कि आत्मनिर्भर महिलाएं बन सकती हैं? उन्हें क्या लगता है कि उस तरीके का मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली जिसकी वजह से वंचित रहने की वजह से इस तरीके से हुआ होगा? बस सर जानकारी का अभाव है। बाकी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी मिली जो सशक्त थी इन चीज़ों को लेकर। इस गांव में एक महिला भी है जो एनजीओ चलाती इन चीज़ों से रिलेटेड। अभी हम लोग इसके बाद जस्ट उनसे मिलने जाएंगे। अभी मुखिया जी की जैसे आप लोगों ने पूरा सर्वे किया वो 2 दिन में,
क्या लगा कि मुखिया जी अपने अपने पंचायत के लिए कुछ उस तरीके से किया है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं? जी, या जी, या क्योंकि सर से हम लोग बात की है, सर स्टार्टेड से महिलाओं को एजुकेशन को लेके काफ़ी अवेयर रहे हैं, तो सर से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और आगे भी अगर गांव में अगर ये सारी चीज़ें व्यवस्था चलती रहे तो गांव की औरतें और अवेयर होंगी और इस मामले में और आगे जाएंगे। कितने छात्र छात्राएं इसमें आप लोग इकोनॉमिक्स से जो फाइनल ईयर हम सेमेस्टर लोग इस टीम में पूरे 14% हैं। सब अभी टोटल मतलब सारे लोग अलग अलग हैं कि एक ही जगह सभी लोग आए हुए हैं? एक ही नहीं, हमारा अलग अलग टीम अलग अलग जगह अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा। हमारा टॉपिक महिला सशक्तिकरण था। हमारी टीम में पूरे 14% है। हम लोग को ये सनदिया पंचायत दिया गया था, इसके तहत हम सब यहाँ पे आए और अपना क्वेश्चन बाकी लोगों से। चलिए आप कुछ बताओ, और कोई कुछ बोलेगा तो जो सामने आ जाए। हाँ, सर यहाँ पे मेनली हम लोग को जब औरतों से बात कर रहे थे तो उनमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की कमी लगी और उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कहीं ना कहीं उनमें ये चीज़ भरनी चाहिए, खासकर जो पढ़े लिखे उनके घर के परिवार हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हमें उन्हें सशक्त करना है, बट वो इस चीज़ जिम्मेवारी को समझ नहीं रहे। इस चीज़ की बहुत कमी नजर आई। जैसे हम उनसे बात करना चाहते थे, उनमें हेजिटेशन थी, या फिर हम लोग को प्रोजेक्ट के लिए फ़ोटो लेना था तो उनमें इतनी हेजिटेशन थी कि वो लोग फ़ोटो लेने से कतरा रहे थे। यानी बात करने में भी असहज हैं। हाँ। तो कुछ ना कुछ तो लगता है कि मतलब परिवार को उनको सपोर्ट चाहिए। जैसे घर में पढ़े लिखे हैं लोग, लेकिन महिलाओं को उतना जागरूक नहीं कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहिएगा? आप लोग आई हुई हैं इस पंचायत में। कहना चाहूँगी कि आप लोग जिस तरह से ये गांव वाले को या फिर महिला को आज तक सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आगे वैसे ही सपोर्ट कीजिए और आप लोग के सपोर्ट से महिलाएं सशक्त हो सकती हैं। उनके अंदर जागरूकता है कि वो कुछ कर सके। अगर वैसी हेल्प वैसी सुविधाएं उनको दी जाए तो आगे बढ़ सकती हैं, जरूर कुछ कर सकती हैं। सरपंच जी आप क्या कहना चाहते हैं? अर्थशास्त्र में आपने भी पढ़ा है। हाँ रोशन, चलिए, अरे रोशन छोड़िए, पहले सामने आइए ना जी। देखिए सर, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात है, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात है। महिलाओं को चाहे मुखिया हो, अरे इधर चाहे देखिए। सरकार का नीति हो, सारा खजाना महिलाओं पर है। तो इतना दिन से आप पुरुषों के- सरपंच रहे हैं हाँ। पंचायत में, महिलाओं को कितना सशक्त आपने बनाया है? हाँ। हम लोग दिन रात उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये तो छात्र छात्राएं गए बोले कि कोई अभी बहुत नहीं, हम लोग हमारा दिन हम कर रहे हैं सर। आज भी 50% सरकार का खजाना किस पर खर्चा है? 50% से एबव महिलाओं को, छात्राओं पर खर्चा हो रहा है। पुरुषों छात्रा देखिए आरा सदर पंचायत से ज्यादा दूर तो है नहीं, जी, 5 जी। किलोमीटर दूर है। जी, जी, सर। लेकिन यहाँ की महिलाएं उस तरीके से अभी तक ग्रोथ नहीं कर पाई ग्रोथ हैं। हो रही है। हम लोग जागरूक कर रहे हैं सर, 2001 से लगे हुए हैं। पंचायत के ड्यूटी मुखिया थे 2001 में, उस समय से हम महिलाओं को आगे बढ़ाने में मेरी भागीदारी है। चलिए ठीक और है। उन लोगों के अनुराग बढ़ाने आइए, में- लास्ट हम पूछते जी, जान हैं लगा। पूरे इन छात्र छात्राओं को कौन लीड कर रहा है? सर श्वेता पाठक चलिए श्वेता पाठक लीड कर रही है। अपने पूरे टीम को एक बार सामने लाइए और सारे लोग जो हैं यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो छात्र छात्राएं आए हैं गांव पहुंचे, कैसा लगा? सारे लोग अपना एक एक्सपीरियंस छोटा छोटा शेयर कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है। सर इस गांव में आकर के हमें तो सबसे पहले ये लगी कि सरकारी योजनाएं चला रही है कैंप के माध्यम से, और जितनी कठिन है उतनी जटिल प्रक्रिया बना करके महिला सशक्तिकरण और जीविका को हर गांव में लाके लॉन्च करे सर। जीविका की आपने बात की, तो जीविका के माध्यम से ग्राम पंचायत की महिलाएं थोड़ा आत्मनिर्भर तो हो ही रही जी हैं, सर। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लेकिन सर- महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जीविका का। और जीविका की दीदी, जीविका की रसोई, जिस तरीके से जीविका की भागीदारी बढ़ी हुई है, तो महिलाओं को लगता नहीं है कि जीविका के बारे में और जानकारी होना सर चाहिए। वही मैंने बोला कि महिलाओं को इसके लिए विशेष अवेयरनेस की कमी है, और अवेयरनेस के साथ सर किन कागज पत्र वो लग रहे हैं जो कठिन है सर, उसको और आसान बनाना चाहिए सरकार के तरफ से। आप महिलाओं के लिए अपना लास्ट मैसेज दीजिए जो इस गांव में आपने सर्वे किया। यदि जो ये वीडियो देखेंगे चाहे देखेंगी तो उनको लगे कि ये जो छात्र छात्राएं आए थे, सर्वे किया इन्होंने, और सर्वे के दरमियान आपने इस तरीके के कमी देखा, उस कमी को सुधार कैसे किया जाए उसके बारे में आप अपना अंतिम राय रखें। थोड़ी जानकारी के अभाव है। गार्जियन लोगों को भी अपने घर की जो महिलाएं हैं उनको जो भी सरकारी योजनाएं चला रही है उससे उनको अवगत कराना चाहिए, और जो भी व्यवस्था है उसको थोड़ा किसी हद तक आसान करना चाहिए कि महिलाएं उस जगह आगे बढ़ सकें और सशक्त हो सकें। धन्यवाद। आइए मुखिया, थोड़ा सा आपके पंचायत में ये जो छात्र छात्राएं, आपको ये कैसा लगा और किस तरीके से इन्होंने सर्वे किया? तो सर्वे के दरमियान आपको भी कुछ जानकारी मिला हुआ होगा, क्योंकि गांव की जो भी है, क्योंकि कुछ बातें सामने नहीं आता है, महिलाओं की समस्या जो अक्सर दब जाता है वो दिखता नहीं है। तो ये जो छात्र छात्राएं हैं,
आपके सामने समस्याओं को अवगत कराया, साथ में नारी सशक्तिकरण की जो कार्यक्रम इनका है उसमें आपने कितना कुछ देखा सुना और कितना आप भी सुधार कर सकते हैं इन फ्यूचर? देखिए, जिस तरह से इन लोगों ने बात बताया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं की अभी जो हेरिटेशन की बात होती है बोल नहीं पाती है, और ख़ास करके जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात हुई, जिस तरह जीविका की संख्या जहाँ ज़्यादा थी उस एरिया में नहीं, थोड़ा सा संख्या जो है चकिया वहाँ गया था लोग, जो वहाँ जीविका से बहुत कम लोग जुड़ा हुआ है वो भी। लेकिन कहने का मतलब है कि जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और हम लोगों ने खुद प्रयास इस पर कर रहे हैं ताकि आने वाला दिन में जो हमारे खासकर जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो आप अपने ऊपर आप आत्मनिर्भर हो और अपने समाज में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि आने वाला दिन में उनकी जो ज़िंदगी हो और बेहतर हो और कहीं भी किसी तरह से अपनी बात को किसी भी पटल पर रख सके। एक और सवाल है कि आपका पंचायत तो आरा सदर प्रखंड से सबसे नज़दीक है और आपके यहाँ शिक्षा का जो बहुत ज़्यादा कार्यक्रम भी चलता है, फिर भी आपका पंचायत अभी इस तरीके का, तो सोचिए जो सुदूर ग्रामीण इलाके होंगे वो कितना पिछड़ापन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई कहीं भी शक नहीं है कि जो शिक्षा का स्तर है सरकार उस पर जो ध्यान उतना नहीं दे पा रही है, और कहीं ना कहीं उसका एक नतीजा ये भी रहा है कि बिहार सरकार की जो सोच है वो जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर है। जनप्रतिनिधि हमने इन लोगों ने से लिखवाया है कि किसी तरह से चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो या समाज में बेहतर से बेहतर विकल्प की बात हो, तो सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए कि कहीं भी लोकल स्तर के जो भी जनप्रतिनिधि है, खासकर त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जो होते हैं, मुखिया होते हैं या और जनप्रतिनिधि होते हैं, तो उनकी भागीदारी निश्चित हो। पहले ये था कि पहले जो खासकर लोकल जनप्रतिनिधि थे, कहीं ना कहीं स्कूल पर उनका फोकस रहता था, चूँकि वो जाते थे और शिक्षक नहीं आ रहे थे तो उनका हाजिरी काट देते थे, लेकिन आज तक उसकी व्यवस्था नहीं रही है। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का 29 जो पावर था उसमें से आज तक बिहार सरकार धीरे धीरे कर 19 पावर उसमें हटा चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का ये कमी है। सरकार इस जो भी ये कमी आ रही है सरकार का दोष है। सरकार जिस दिन चाह जाएगी और लोकल बॉडी को उसमें इन्वॉल्व कर देगी तो निश्चित तौर पर जो लोकल लोग रहेंगे, लोकल स्तर पर रहेंगे, लोकल उनकी सोच होगी कि हमारी ये समाज जो किस तरह से बेहतर होगा, हमारा स्कूल किस तरह से बेहतर होगा, हमारे गांव भर की जो बेटियां हैं, महिलाएं किस तरह सशक्त होगी, उसमें लोकल को ज़्यादा भागीदारी देना होगा। ये सब सरकार को समझना होगा। जिस दिन सरकार इस बात को समझ जाएगी और लोकल स्तर के लोगों को भागीदारी मजबूत करेगी, निश्चित तौर पर धीरे धीरे उसका विकास हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये जो छात्र छात्राएं हैं, इनका एक प्रोजेक्ट मिला था नारी सशक्तिकरण का, जो अर्थशास्त्र के छात्र छात्राएं हैं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, पीजी की। और ये मुखिया जो पंचायत के हैं उनके आवास पर पहुंचा, इन्होंने गांव का 2 दिन सर्वे किया। सर्वे के दरमियान इन्होंने देखा कि कई महिलाएं जो हैं उस तरीके से जागरूक नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। शिक्षा का थोड़ा बहुत अभाव है और उन्हें अवेयरनेस करना और मतलब परिवार के लोगों को भी साथ देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो भी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। जीविका की जो महत्वपूर्ण भूमिका है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को देखने को मिला, उनके जीवन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी सुधार किया है जीविका ने भी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।